नमस्कार। अष्टावक्र गीता की सीरीज में आज हम बात करेंगे अध्याय 2 के श्लोक 21 के बारे में। श्लोक कुछ इस तरह से है। अहो जन समूहे अपि न द्वैतम पश्यतो मम अरण्यम इव संवृतम क्वरतिम करवाणि अहम। अर्थात मैं आश्चर्यचकित हूँ, संसार की विविध जड़ चेतन रूपों में देखता हुआ मैं द्वैत रूपी अरण्य में नहीं भटकता हूँ, क्योंकि द्वैत प्रतीति की वास्तविकता को भलीभांति जान चुका हूँ, देख रहा हूँ। इसीलिए मैं इससे मोहित होकर कैसा व्यवहार करूँ। मैं सभी प्रकार के मोह बंधनों से मुक्त हूँ। अष्टावक्र गीता के श्लोक में राजा जनक गुरु अष्टावक्र को बताते हैं कि जन समूह में भी, यानी कि भीड़ भाड़ में भी मैं दो को नहीं देखता हूँ। आप देखिए, जब आप किसी मेले में हैं, किसी भीड़ में हैं, तो आप देखेंगे कई सारे लोग हैं। राजा जनक कहते हैं कि उस अवस्था में भी, उस जगह पर होने के बाद भी मुझे मेरे अतिरिक्त कोई और दिखाई ही नहीं देता। वे द्वैत को देखते ही नहीं हैं। कहते हैं कि मेरे लिए यह भी वन के समान बन गया है। मेला भी उनके लिए एक जंगल की तरह है जहां और कोई भी नहीं है। तो अब मैं किस चीज में रति करूं, किस चीज में आसक्ति करूं, किस चीज के प्रति मैं अटैच हो जाऊं, अटैचमेंट किस चीज के प्रति मेरी रहे। ये क्वेश्चन अब उनके मन में भी आ चुका है। राजा जनक आप देखिए किस तरह से चीजों को बता रहे हैं। वे कहते हैं जब मैं और तू का अनुभव ही नहीं है, यह और वह का अनुभव ही नहीं है, तब भीड़ में भी आपको वन जैसी नीरवता ही प्रतीत होती है। जब आपके भीतर पूर्ण शांति हो और अद्वैत ज्ञान हो, तो बाहर की हलचल भी मौनमय हो जाती है। अब कोई आकर्षण नहीं, कोई रति भी शेष नहीं रहती है। इसको एग्जाम्पल से अगर समझने की कोशिश करें, तो अगर आप किसी मॉन्क को देखेंगे, किसी साधु को देखेंगे, तो अगर वो बाजार में भी है तो भी वो वैसा ही शांत रहता है जैसा कि अपनी झोपड़ी में होगा, अपनी कुटिया में होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो चित्त है, उसका जो मन है, वो स्थिर है। चाहे भीड़ हो या फिर एकांत हो, वो तो सभी में ही समान रूप से स्थित है। इसी तरह से आप प्रोफेशनली देखिए, जब आप कॉन्फ्रेंसेस में होते हैं, मेनली आप जब सीए कॉन्फ्रेंसेस में होते हैं या फिर लॉयर्स हैं तो आपकी कॉन्फ्रेंस चलती है, या कोई भी सेमिनार में आप हैं, तो वहां आप देखेंगे कि कई सारे लोग बोल रहे हैं। कोई स्पीकर भी बोल रहा है, पीछे कोई पार्टिसिपेंट्स है वो भी बोल रहे हैं, और जो सुनने के लिए श्रोता आए हुए हैं वो भी कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं। लेकिन अगर आपकी चेतना इनवर्ड फोकस्ड है, खुद में ही स्थायी है, तो आपके लिए वह भी अंतर्मौन जैसा ही होगा। आपको उस समय पर भी किसी और की जागरूकता नहीं लगेगी, आप स्वयं में ही जागरूक महसूस करेंगे। हेडफोन्स की बात करिए, नॉइज कैंसलेशन हेडफोन्स हम यूज करते हैं जो बाहर की ध्वनि को मिटा देते हैं। अगर आपने उस हेडफोन को पहन लिया तो बाहर क्या आवाज हो रही है वो आपको सुनाई ही नहीं देगी। सिर्फ ईयरफोन से जो भी आप सुन रहे हैं वो चीज आपको सुनाई देगी। वैसे ही अद्वैत दृष्टि है, इसमें मन के द्वंद्व को शून्य कर देती है। जब आप अद्वैत के बारे में जानते हैं तो मन में जो द्वंद्व चल रहे हैं वो ही शून्य हो जाते हैं। भीड़ भी अब शांत लगने लगती है। आप देखिए, हमने आज क्या जाना, जब अंदर द्वैत ही नहीं है तो बाहर भी द्वैत नहीं दिखाई देगा। भीड़ में भी आत्मज्ञानी मौन का ही अनुभव करता है, और यही उसकी स्थित प्रज्ञ अवस्था है। अब कोई रति शेष नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई भाव नहीं। अष्टावक्र गीता की सीरीज में आज इतना ही। आगे की वीडियो अगले श्लोकों में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।